कहानी शुरू होती है एक लड़के हिबिकी से, जो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह में भाग रहा होता है। उसके पीछे एक हॉर्न रैबिट पड़ा होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया या यह उसके पीछे क्या चीज लगी हुई है। सब कुछ उसे एकदम अचानक और अजीब लगता है। वो खुद से सोचता है कि यह कैसा क्रिएचर है। तभी अचानक उसे एक हल्की सी फीमेल वॉइस सुनाई देती है, जो उस क्रिएचर को पहचान कर बताती है कि यह लेवल 1 हॉर्न रैबिट है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि यह आवाज क्या है, लेकिन डर के मारे वह उससे कहता है कि कहीं मत जाना। तभी वह रैबिट अचानक उस पर छलांग लगाता है, लेकिन हिबिकी किसी तरह बच जाता है और उल्टा उसी के ऊपर गिरकर उसे कुचल देता है, जिससे वह मर जाता है। उधर दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक एल्फ गर्ल पेड़ों के बीच से गुजर रही होती है। तभी एक अननोन मेल वॉइस उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है कि ईस्ट की तरफ बढ़ती रहो, क्योंकि वहाँ उसके लिए कुछ बहुत कीमती इंतजार कर रहा है। इधर हिबिकी हॉर्न रैबिट से बचकर थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि वह कहाँ है या वह आवाज क्या थी। ऊपर से जब वह अपना फोन चेक करता है तो उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता, जिससे किसी को कॉल करने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह खुद को समझाता है कि वह आवाज असली नहीं थी, बस उसका वहम था। उसे हल्की भूख लगती है और वह सोचता है कि हॉर्न रैबिट को खा ले, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह खाने के लिए सेफ है या नहीं। तभी वह आवाज फिर से बोलती है और बताती है कि हॉर्न रैबिट एक्चुअली एक बढ़िया डेलिक्सी है, जो स्ट्यू में बहुत टेस्टी लगता है। यह सुनकर हिबिकी सोचता है कि अभी के लिए इसे साथ ले जाना ही सही रहेगा, भले ही उसे यह आइडिया थोड़ा गंदा लगे। अब वो उस अजीब आवाज के बारे में सोचने लगता है और नोटिस करता है कि वह तभी बोलती है जब वह कुछ पूछता है। तो वह टेस्ट करने के लिए रैंडम चीजों के बारे में पूछने लगता है, जैसे उसका बैकपैक, और आवाज जवाब देती है कि ये एक बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो पूछता है कि क्या यह आवाज उसके बारे में भी बता सकती है। तो वह पूछता है और अचानक उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है, जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं। उसका नाम और एज सब सही होता है, लेकिन उसे शॉक तब लगता है जब उसमें उसका जॉब अप्रेजर प्रोविजनल लिखा होता है। फिर वो आवाज से पूछता है कि वो कौन है। तो वह बताती है कि वह उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी देखता है कि उसके पास सीखने के लिए कितनी सारी स्किल्स हैं। फिर वो आवाज से पूछता है कि वो कौन है। तो वह बताती है कि वह उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को यह बात बिल्कुल फेयर नहीं लगती, लेकिन उसका मूड थोड़ा बेहतर तब होता है जब वह देखता है कि उसके पास सीखने के लिए कितनी सारी स्किल्स है। उसे एक्सपर्ट स्किल इंटरेस्टिंग लगती है और वह तुरंत उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वह सोचता है कि ट्यूटोरियल शुरू करना आसान रहेगा, लेकिन आवाज कहती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है। हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता, तो वह आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल ट्राई करता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वो ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि यह असली मैप नहीं है, बल्कि बस वह रास्ता दिखा रहा है जो वह पहले ही चल चुका है। तभी उसे समझ आता है कि वह पूरे टाइम गोल गोल घूम रहा था। यह समझने के बाद वह उसी को गाइड की तरह यूज करता है और आगे बढ़ता रहता है। शाम होते होते उसे नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो थोड़ा जल्दी करता है और सीधे रोड पर मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही हिबिकी उठकर बैठता है, वो अजीब सी वॉइस अनाउंस करती है कि उसने अभी अभी कास्ट अवे इन ए नाइट स्काई नाम का टाइटल ऑन किया है। हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, क्योंकि उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया है। तभी अचानक कहीं से एक मैजिक एरो आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में गिरा देता है। हिबिकी शॉक में इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि पास की एक चट्टान पर खड़ी एक एल्फ गर्ल ने यह किया है। उससे बात करने से ठीक पहले वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है, ताकि वह इस दुनिया की भाषा समझ और बोल सके। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और वह अपना नाम हिमालया इमेलिया बताती है। हिबिकी उसके कान देखकर सोचता है कि यह तो बिल्कुल एल्फ जैसी लग रही है, तो वह कैजुअली बोल देता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया। लेकिन हिमालया को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। फिर वो पूछती है कि वह मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था, और हिबिकी बस इतना कहता है कि वह अचानक ही वहां आ गया, जिसे सुनकर हिमालया हैरान रह जाती है। तभी वॉइस हिमालया का फुल अप्रेजल करती है और हिबिकी यह जानकर दंग रह जाता है कि वह सच में एक रियल एल्फ है
और जब वह उसके स्टैट्स देखता है तो उसे और भी शौक लगता है कि उसकी उम्र एक्चुअली 56 साल है। हिमालय उसे समझाती है कि मेज ईटर ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो खुले मैदान का रूप ले लेता है। यह सीधे अटैक नहीं करता बल्कि लोगों को भटकने देता है और जब वह थक जाते हैं तब उन्हें खा जाता है। यह सुनकर हिबिकी को समझ आता है कि वह मरने के कितना करीब था। हिमालय फिर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से काफी अच्छा हैंडल किया। इमेलिया को लग रहा था कि हिबिकी करीब 10 साल का बच्चा है, लेकिन जब हिबिकी बताता है कि वह असल में 16 साल का है तो वह तुरंत उसे छोड़ देती है और चौंकते हुए कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी उम्र का कोई इतना छोटा और मासूम दिख सकता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों कैंप लगाते हैं। वहां हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया के कायदे अलग है। यहाँ 15 साल की उम्र में ही किसी को बालिग अडल्ट मान लिया जाता है। डिनर में वे उसी हॉर्न रैबिट को पकाकर खाते हैं। खाते वक्त हिबिकी इमेलिया से पूछता है कि आखिर हम लोग हैं कहाँ। यह सवाल सुनकर इमेलिया इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अपनी चाय सीधा हिबिकी के चेहरे पर उगल देती है। फिर वह माफी मांगते हुए उसका चेहरा साफ करती है और बताती है कि वे अभी हब्रास्टिया किंगडम में हैं। हिबिकी कहता है कि वह तो जापान से आया है, इसलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। इमेलिया ने कभी जापान का नाम तक नहीं सुना होता, जिससे हिबिकी को अब पक्का यकीन हो जाता है कि वह वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ चुका है। इमेलिया को लगता है कि यह बेचारा अपने घर से इतनी दूर आकर अकेला और उदास महसूस कर रहा होगा, इसलिए वह उसे दिलासा देती है और कहती है कि वह कल उसे पास के शहर ले जाएगी। हिबिकी यह सुनकर बहुत राहत महसूस करता है और उसे शुक्रिया कहता है। जब हिबिकी सो जाता है तो इमेलिया उसे सोते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है कि शायद जंगल की उन आत्माओं स्पिरिट्स ने उसे इसी कीमती चीज के बारे में बताया था। थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। सोते हुए हिबिकी को अपनी पुरानी दुनिया का सपना आता है। वह देखता है कि वह अपने 3 सबसे पक्के दोस्तों अमाने, क्यों, यूको और टेकी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है। वे दोस्त हमेशा उसकी कम हाइट का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे उसके लिए बहुत मायने रखते थे। फिर सपना बदलता है और उसे याद आता है कि वह इस दुनिया में पहुंचा कैसे। वह समर ब्रेक से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। जैसे ही वह क्लास में घुसने वाला था, अचानक एक बहुत तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वह इस जंगल में था। उसकी नींद टूटती है और वह हड़बड़ाकर अपना फोन चेक करता है। वह सोचता है कि उसके गायब होने के बाद उसके दोस्त कितने परेशान हो रहे होंगे। फिर वह आसमान की तरफ देखता है, जहां उसे हरे रंग की कुछ चमकती हुई आकृतियां तैरती दिखती है। उसकी स्टेटस सपोर्ट सोपो बताती है कि यह एक स्पेशल प्रोटेक्टिव बैरियर है जो इमेलिया ने उनकी सुरक्षा के लिए लगाया है। अब हिबिकी मान लेता है कि इस दुनिया में जादू सच में काम करता है। हिबिकी अपनी स्थिति समझने के लिए आवाज से पूछता है कि उसके जॉब अप्रेजर प्रोविजनल का असली मतलब क्या है। आवाज समझाती है कि यह काम उसे खुद गॉड भगवान ने दिया है, जिसकी रैंक बी है। इसकी खासियत यह है कि वह किसी भी चीज या इंसान की काबिलियत और राज जान सकता है, लेकिन इसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं मिलती। इसीलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब कहा जाता है। हिबिकी सोचता है कि अब जो है सो है और वह सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह इमेलिया उठती है और याद करती है कि कैसे उसने हिबिकी को बचाया। फिर दोनों लोवेल नाम के टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल से गुजरते हुए इमेलिया हिबिकी को बताती है कि शहर पहुंचने में करीब 1.5 दिन का समय लगेगा। वह उसे आगाह करती है कि रास्ते में मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे सुरक्षित रखेगी। इमेलिया हैरान होती है कि हिबिकी मॉन्स्टर्स को पहले ही महसूस कर पा रहा है। हिबिकी बताता है कि यह सब उसकी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। यह सुनकर इमेलिया चौंक जाती है, क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल की रैंक बहुत ऊंची AAA है। लेकिन जब हिबिकी बताता है कि उसकी मुख्य जॉब अप्रेजर प्रोविजनल है, तो इमेलिया उसे ज्यादा भाव नहीं देती और उसे मजाक की तरह लेती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वर्ल्ड मैप इतना खास क्यों है, पर इमेलिया समझाती है कि जीवित रहने सर्वाइवल के लिए यह बहुत कीमती है। तभी हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि क्या आसपास कोई खतरा है। उसे पता चलता है कि पास में ही एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। यह सुनते ही इमेलिया एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि यह खरगोश बहुत ही दुर्लभ रेयर है और इसे बेचकर 200 गोल्ड कॉइन्स तक मिल सकते हैं। वे दोनों खरगोश का पीछा करते हैं। इमेलिया अपने जादू से उनकी आवाज और खुशबू को छिपा देती है ताकि खरगोश को पता न चले। हिबिकी इमेलिया की शक्तियों को देखकर दंग रह जाता है।
ईमेलिया हिबिकी को बताती है कि क्योंकि अप्रेजर एक नॉन कॉम्बैट जॉब है, इसलिए उसे किसी पार्टी ग्रुप में रहकर पीछे से सपोर्ट देना चाहिए। वह मन ही मन हिबिकी के साथ टीम बनाना चाहती है, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देती। वह सोचती है कि वह अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखाएगी ताकि हिबिकी खुद उसे साथ चलने को कहे। क्या हिबिकी और ईमेलिया उस रेयर रैबिट को पकड़ DDDH पाएंगे? आगे का एडवेंचर जानने के लिए इस स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।